परमेश्वर का वचन को निकालेंगे। ए बाबा बहुत लाइट मार रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सीटी मार रहा है। हालेलुया। लाइट वाला कुछ नहीं है ना। हालेलुया। तो हम प्रभु का वचन निकालेंगे यिर्मयाह की किताब और उसका पहला अध्याय। ठीक है, आप लोग पढ़ देंगे चौथा आयत को। पढ़िएगा यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय चौथा आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाँ प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। बस आगे पढ़ना बाद में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा गया है, परमेश्वर का दास यिर्मयाह इस्राएल लोगों के समय में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम यिर्मयाह था। हालेलुया। तो वो लड़का था और परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है कि तब यहोवा के वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक लड़का के पास पहुंचा और जिसका नाम यिर्मयाह था। और प्रभु बोलता है, हे यिर्मयाह, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। हालेलुया। आप इधर ध्यान दीजिए ना। परमेश्वर की आत्मा आपसे बोलेगा, प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की जो परमेश्वर बात कर रहा है यिर्मयाह को और कहता है, यिर्मयाह, मैंने तुझे माँ का गर्भों में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस्राएल लोगों के दिनों में परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर में चित्त लगाया था। वो प्रभु आज यहाँ बैठे हुए लोगों के ऊपर में भी, इन जवान लोगों के ऊपर में भी परमेश्वर किसी न किसी पर जरूर चित्त लगाया हुआ है। जोरदार तालियां। हालेलुया। तो परमेश्वर चित्त लगाया और कहता है, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और कहता है, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या कहा है, अभिषेक किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए, प्रभु ने यिर्मयाह जैसा एक भविष्य वक्ता को चुनता है। और परमेश्वर ने आपका नारायणपुर जिला के लिए, इस छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए परमेश्वर आप को भी एक भविष्यवक्ता के रूप में जरूर या बैठे हुए लोगों को किसी ना किसी को प्रभु जरूर चुन के रख लिया है। हालेलुया। प्रभु बोलता है, देख मैं तेरे ऊपर में चित्त लगाया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। चित्त लगाया है मेरा परमेश्वर। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। वो प्रभु चित्त लगा है मेरे प्रियो। लेकिन इस समय में ये यिर्मयाह एक बात को बोलता है, प्रभु मैं तो लड़का हूँ, प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, प्रभु मैं जंगल के अंदर में रहने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरा प्रभु कहता है, तू चाहे जंगल में रहा, चाहे शहरों में रहा, चाहे पढ़े लिखे रहा या ना रहा, उससे मेरा प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रभु आपका दिल, आपका मन को देखने वाला परमेश्वर है कि आपका दिल है कैसा मेरे प्रभु के लिए।
हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रियो, एक ऐसा जवान था जो लड़के के पीछे नहीं भागने वाला था, लड़का के पीछे नहीं भागने वाला था। आज तो क्या बोलते हैं, आज क्या होता है, प्यार मोहब्बत। आज हिरमिया एक जवान था जिसके पास स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, उसने हिरमिया को बात किया, मैंने तुझ पर गर्भ में रचने से पहले छींत लगाया था। हालेलुया, मेरा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझ पर छींत लगाया गर्भ में रचने से पहले। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हिरमिया पर चित लगा सकता है, क्या वो परमेश्वर आप पर चित लगा नहीं सकता है? क्या परमेश्वर को आप लोग का जरूरत नहीं है? क्या है? हालेलुया, प्रभु आपके द्वारा और लोगों का आत्माओं को बचाना चाहता है मेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर वो चाहता है जवान लोग के ऊपर में चित लगाया परमेश्वर। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जवान लोग दर्शन देखेंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक जवान था और जवान क्या करता था चर्च के अंदर में, आपको शायद बताया था कभी। वो जवान कहता है, एक जवान लड़की किसी का परिवार से चर्च में आया ना, तो बोलता है, हाँ, उसका माता पिता को बोलता है, आपका बेटी को परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया आपका बेटी के साथ शादी करने के लिए। फिर दूसरे और अच्छा लड़की आती है, सुंदर लड़की, फिर बोलता है, आपका बेटी को शादी करने के लिए मेरा परमेश्वर दर्शन दिया। ये कौन सा वाला प्रभु दर्शन दे रहा है? ये राजा सुलेमान वाला प्रभु नहीं है। हालेलुया, सोचना भी मत, प्रभु ने आदम खाना एक ही पसली को प्रभु ने निकाला था, डबल नहीं निकाला था। हालेलुया। तो उसका बता, फिर दूसरे लड़की चर्चा में विश्वास है, फिर बोलता है, क्या बात है, आपका बेटी को ना परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। हाँ, वचन में लिखा है ना, वही किताब में 2:28 में, जवान लोग दर्शन, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। हालेलुया। तो दर्शन दिया है। उसके बाद में एक परिवार जाता है, पास्टर साहब क्या बात है, वो लड़का है ना, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया मेरी बेटी शादी करने के लिए। दूसरा परिवार जाता है, पास्टर जी क्या बात है, परमेश्वर ने उस लड़का को दर्शन दिया मेरी बेटी से शादी करने के लिए। फिर तीसरा परिवार जाता है, पास्टर साहब क्या बात है, जय मसीह की, हाँ जय मसीह की, वो लड़का है ना, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया मेरी बेटी से शादी करने के लिए। पास्टर का दिमाग क्या हो गया, वाह, सुलेमान वाला आशीष फिर से तो नहीं आ रहा है धरती में। हालेलुया। फिर बोलता है, बेटा क्या बात है पास्टर जी, आप मेरे रूम में जरा आना तो बुलाया, और बुलाने के बाद ना दरवाजा बंद कर दिया। परमेश्वर ने कितने लड़की के लिए दर्शन दिया, अब्राहम ने 2 रखा था, सुलेमान ने 1000 रखा था, लेकिन मेरा प्रभु ने एक ही हड्डी निकाला था, एक ही फसली। आप कितना बीवी रखा, एक पति का एक ही पत्नी होना चाहिए, ऐसा कर एक ही हवा प्रभु ने बनाया था। उसके बाद लाया, ओ इधर भी दर्शन दिया, उधर भी दर्शन। हाँ पास्टर होता है, उठाया, लाठी दे रहा है, डंडा से डंडा मारा, ये पास्टर आज के बाद मैं दर्शन नहीं देखूंगा, पास्टर आज के बाद दर्शन नहीं देखूंगा, मुझे मत मारो। और डंडा से डंडा दे रहा है, तो बोलता है दर्शन नहीं देखूंगा पास्टर आज के बाद, दर्शन नहीं देखूंगा पास्टर आज के बाद, मैं दर्शन नहीं देखूंगा पास्टर, ऐसे वाला दर्शन नहीं देखूंगा पास्टर, मुझे मत मार मत मार। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे भी जवान होते हैं जो इतना दर्शन देता है, लेकिन प्रभु आत्मा बचाने के लिए दर्शन नहीं देता, प्रभु का कार्य होने के लिए दर्शन नहीं देता, कलीसिया बढ़ोतरी होने में दर्शन नहीं मिलता। हालेलुया। पवित्रता में चलने के लिए दर्शन नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन कोई लड़की मुझे मिल रहा है, दर्शन मिलता है। अरे बाबा, ये हमारा प्रभु नहीं है, ऐसा दर्शन नहीं देता मेरा प्रभु। आप लोग का प्रभु देता है?
नहीं देता है ना? आपका प्रभु देता है? नहीं दे। नहीं देता। मेरा प्रभु तो ऐसा दर्शन नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लड़का आंध्रा में, वो क्या कर रहा था? वो लड़का एक शादीशुदा लड़की जा रही है और बोलता है, हे हेलो, कैसे? रोज के जैसे। हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं दर्शन देख रहा हूँ खुली आंख में, आप मेरा पत्नी हो जाओगी। वो बोलती है, मैं पूछ के आऊंगी घर में। चलो ना, तेरे मम्मी पापा को मैं ही पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं मम्मी पापा को नहीं पूछूंगी, मेरा पति को पूछूंगी, आपके साथ शादी करना है कि नहीं करना है। हालेलुया। ये कौन सा प्रभु का दर्शन है बताओ? है? कौन सा प्रभु का दर्शन है? बोलो। मेरा प्रभु है। क्या तीसरी आसमान में रहने वाला परमेश्वर दर्शन दे रहा है कि अधलोक में रहने वाला दर्शन दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हिरमिया एक ऐसा लड़का था जिसको परमेश्वर ने डायरेक्ट बात किया, उसको अपने वचन को दिया परमेश्वर। एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने उसको इस्राएल के लिए चुन लिया। मेरा प्रभु आपके छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए चुनेगा। हालेलुया। लेकिन आज हिरमिया के तरह लोग नहीं जीते हैं। लोग आज पाप चाहिए, बेविचार करते हैं, लोग नशा करते हैं। आज मोबाइल के माध्यम से आज लोग इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा शरीर का प्यार में पागल हो जाते हैं और बेविचार कर लेते हैं। लेकिन मेरा प्रभु आप जवान लोगों को, परमेश्वर आपका शरीर को बेविचार करने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया। मेरा प्रभु उस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने बनाया, ना कि बेविचार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज जवान लड़कियों को देखो क्या करते हैं, इधर एक इधर 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 कपड़ा पहनते हैं, इधर खाट दिए रहते हैं, जिससे कि मेरा अंदर का बदन में इधर का हवा आके घुसना चाहिए ठंडा लगने के लिए। समझ आ रहा है? हालेलुया। इधर कठिन करते, देखा, इधर काट देते हैं, इधर से हवा घुसना चाहिए। वाह रे कठिन। ये बोलते क्या बात है, फैशन। अरे भैया, ये फैशन एक दिन नरक में ले जाएगा तो, ये फैशन एक दिन नरक में ले जाएगा तो इनका जवाबदारी पास्टर साहब रहेंगे क्या? नहीं। हमारे पास अक्ल होना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, हम इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार से दोहरा जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। हमारा पहनना होना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। हमारा पहनना होना चाहिए जो मेरा खुदा बाप को अच्छा लगना चाहिए। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आजकल के जवान लड़के लोग बाल काटते, इधर का पूरा टकला रहता है। कोई तो इधर से ऐसे काट देता है, इधर बोलते उधर फुटू कुकुर बुता। नहीं कुकुर बुता मालूम है ना, फुटू नहीं, बस्तर में छाती बोलती है उसको, इधर भी छाती होता है। उधर ऐसे टापू के समान रख देते। ए भैया, ये किधर का टापू है? कैलाश पर्वत का टापू है क्या? इधर घोंसला बनाएगा चिड़िया। क्या लोग क्या नहीं कर रहे? हम मसीह के लोग, विश्वासी लड़के लोग भी आज के जमाने में अन्य जाति जैसा करता है वैसा ही हम लोग भी करते हैं। तो उसमें और हम में क्या फर्क रहा? बोलते हैं जय मसीह की, आएगा जय मसीह की। क्या मसीह जीवन, पवित्रता जीवन, आत्मिक सा जीवन, मसीह का जीवन वो होता है मेरे जवान भाई बहनों कि दूसरे लोगों के लिए नमूना का कारण बनना चाहिए। दूसरे लोग देखकर बोलना चाहिए इनका स्वभाव से लेकर, इनका पहना ओढ़ाव से लेकर सब कुछ बिल्कुल राइट है। दूसरे लोग पसंद करना चाहिए, ना कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालेलुया। आज हम मसीह के लोग, कई लोग पहनने का तमीज नहीं है, कई लोग को बोलने का ही तमीज नहीं है, कई लोग को बाल खटाने का ही तमीज नहीं है। जैसे अन्य जाति संसार के लोग करते हैं वैसा ही हम लोग भी करते हैं और बोलते हैं कि मैं
यीशु मसीह का बेटा हूं, मेरा प्रभु का बेटा, ऐसा जीवन जिएंगे क्या? वो राजाओं के राजा है मेरा प्रभु, राजा का बेटा फटे फुटे नहीं पहनता, राजा का बेटा राजा के समान वस्त्र पहनता है, भले 200 का कपड़ा क्यों न हो या 1000 रुपए का कपड़ा क्यों न हो मेरे प्रियो। हालेलुया। वो फटे फुटा इधर वो पागलों की तरह, कैसे? बिल्कुल पागलों की तरह चलते, कैसे हैं? अच्छे हैं। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की हालेलुया। इधर का बाल कतर इधर कठिन कर दे। अभी तो लोगों को देखा इधर से इधर भी कठिन कर देते हैं, बोलते क्या है? फैशन। क्या है? फैशन। तो ऐसा वाला ये जीवन मसीह का जीवन के मसीह के हिसाब से लग रहा है कि आपको लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। लड़की लोग को देखो टी शर्ट पहनते हैं, कैसे पहनते हैं? टी शर्ट, जवान सब है बोलूंगा मैं, टी शर्ट पहनते हैं, है नहीं? इधर जींस पहनते हैं। ये कौन सा वाला हम अच्छा स्वभाव कर रहे हैं, अच्छा चरित्र जिए हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। हम लड़की है तो लड़की जैसा कपड़ा पहने, लड़का है तो लड़का के समान कपड़ा पहने। कम से कम मसीह का क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए ना। पहना ओढ़ा बातचीत रंग रूप सब क्षेत्र में होना चाहिए कि ये मसीह का व्यक्ति है। आप जैसा जीवन जिएंगे और नया जवान भाई बहन जैसे प्रभु में आएंगे, आपको देखकर उनका भी जीवन बदलते जाएगा। आप एक आशीष का कारण बनोगे, आप एक नमूना का कारण बनोगे दूसरे लोगों के लिए। लेकिन आप ही का ऐसा क्वालिटी वाला जिंदगी रहेगा, दूसरे का जिंदगी क्या होगा बताइए आप? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। हालेलुया। इधर कठिन, इधर फैशन, उधर फैशन, काय का फैशन? हम मसीह के लोग हैं, हमको कम से कम विवेक होना चाहिए, हमको शर्म होना चाहिए। हम प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्गदूत लोग, ईसा की किताब में लिखा है, वो मुंह से अपने पंखों को ढांपते हैं, चेहरे को अपने पैरों को भी ढांपते हैं और परमेश्वर को क्या करते हैं? जय जयकार करते रहते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत इतना आदर करते हैं, लेकिन हम मनुष्य उतना आदर परमेश्वर को नहीं करते। हमको बेविचार चाहिए, हमको तंबाकू चाहिए, हमको दारू चाहिए, हमें सिगरेट चाहिए, हमें बीड़ी चाहिए। हालेलुया। हमें मोबाइल चाहिए, लड़की से बात करने के लिए, लड़का से बात करने के लिए मोबाइल हमको चाहिए ना। ये क्या जिंदगी है? क्या मसीह लोग का जीवन नहीं है क्या? मेरा प्रभु यीशु मसीह जवान था, मेरा प्रभु शादीशुदा था, मेरा प्रभु का कोई बीबी था, उसका बच्चा था नहीं था, वो यंग जवान व्यक्ति था मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रभु किसी को भी गलत नजर से नहीं देखा, किसी को पाप का दृष्टि से मेरा प्रभु नहीं देखा। इतना पवित्र अपने आप को बनाए रखा मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको शादी करने का जल्दी मन है, प्रार्थना करो, प्रभु मेरा पति किधर है, जल्दी मुझे दे दो। मेरा पत्नी किधर है, प्रभु जल्दी मुझे दे दो। प्रार्थना करो प्रभु से, लेकिन बेविचार मत करो। हालेलुया। आप अपने शरीर को अशुद्ध मत करो मेरे प्रियो। परमेश्वर के दास हिर्मिया के पास वचन पहुंचता है, लेकिन इतना बड़ा महान परमेश्वर जब हिर्मिया को बात करता है तब बोलता है, प्रभु, हाय प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। कितना लड़का था और परमेश्वर की अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। वो और बोलता है, प्रभु मैं तो लड़का हूं, मैं क्या बोलूंगा प्रभु। मेरे प्रियो, यदि आपका शरीर शुद्ध रहेगा, मेरा प्रभु आपका शरीर के अंदर में, आपके हृदय में मेरा प्रभु अपनी आत्मा को देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, यिर्मयाह की तरह जब किसी के पास में जाओगे, सामने वाला बीमार है, प्रार्थना कर दोगे, सामने वाला ठीक हो जाएगा। वाह, जवान अतन में परमेश्वर की आत्मा है।
इसके अंदर में खुदा का अभिषेक है, जवान बहन के अंदर में, जवान भाई के अंदर में। ऐसा वाला जीवन चाहिए। हालेलुया। तो आप 2 दिन के लिए 2 दिन की मीटिंग में तैयार हो जाए, परमेश्वर के अभिषेक आपके चरण में उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। तो इसमें कहता है, मैं जहां पर भी तुझे भेजूंगा तू जाना, जो बोलना है वो तू बोलेगा। ये भविष्यवक्ता अभिषेक, भविष्यवक्ता का बुलाहट। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपसे कहना चाहता हूं, इस अंत के दिनों में इस धरती के लोगों के लिए, इस धरती के नाश होने वाले इंसानों के लिए, ना कोई समाज ना कोई जाति, सिर्फ मानव के लिए मेरा परमेश्वर भविष्यवक्ता है और फिर अभिषेक को उंडेलता है। और परमेश्वरी भविष्यवक्ता के जो वचन भविष्यवक्ता के बारे में सीख रहे हैं, भविष्यवक्ता अभिषेक के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन, व्यक्तिगत के जीवन के बारे में प्रभु बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवक्ता अभिषेक जब आपके जीवन में आएगा तो मेरे प्रियो, आपका मन जैसा आप अभी ऐसा नहीं रहेंगे। एक दूसरे के बारे में आप प्रोफेसी कर पाओगे, भविष्यवाणी कर जाओगे। और परमेश्वर मेरा जिला के लिए क्या चाहता है, प्रभु मेरे देश के लिए क्या चाहता है, उस बात को प्रभु बताना चालू कर देगा। इस्राएल के क्या जरूरत है, हिरमिया से प्रभु बात कर रहा था, प्रभु शमूएल से बात कर रहा था। इस इंडिया के लिए, छत्तीसगढ़ नारायणपुर के लिए क्या जरूरत है, मेरा प्रभु उन लोगों से बात करेगा। इसलिए अपने दिल को खाली बर्तन बनाकर रख दीजिए, पाप को हटाइए, वासना का दिमाग को हटा दीजिए, बेविचार का चित्र को हटा दीजिए अपने मन से। प्रभु खाली बर्तन बन जाइए प्रभु के लिए। प्रभु मुझे भविष्यवक्ता अभिषेक चाहिए, भविष्यवक्ता अभिषेक चाहिए। हालेलुया। प्रभु अभिषेक को देगा मेरे प्रिय, प्रभु अभिषेक को देगा। प्रभु आप लोगों से बात करने लगेगा। हालेलुया। हम जल्दी बंद कर देंगे, ठीक है। हालेलुया। हम थोड़ा करके वो कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अंत के दिनों में जो परिताई अभिषेक, भविष्यवक्ता जो अभिषेक इस धरती को जरूरत है, परमेश्वर का वचन से वो अभिषेक हमको चाहिए। हालेलुया। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे भविष्यवक्ता अभिषेक चाहिए। अपने स्थान में खड़े हो जाओ, प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे वो भविष्य से बना दे मेरे प्रभु, मुझे भविष्यवक्ता अभिषेक से भर देना, मुझे भर दे, मुझे भर दे प्रभु। अपने हाथ उठाइए, रोए प्रभु के सामने में, प्रार्थना करे मेरे प्रियो, मुझे भर दे मेरे प्रभु, मुझे भर दे मेरे प्रभु, मुझे भर दे, मुझे भर दे। प्रार्थना करे मेरे प्रिय समय में, प्रार्थना करे, कोई भी चुप मत रहे। प्रभु मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए, प्रभु मुझे तेरी अभिषेक चाहिए मेरे राजा। मुझे भरो मेरे प्रभु, मुझे भरो मेरे प्रभु, अपने अभिषेक से मुझे भर दो। अंत के दिनों में ऐसा होगा, सभी मनुष्य पर मैं अपना आत्मा ले लूंगा। प्रभु अपने अभिषेक से भर दे। अपने हाथ उठाइए सभी लोग मेरे प्रिय, प्रभु के सामने में पुकारिए, प्रभु मुझे तेरा आज भविष्यवक्ता अभिषेक चाहिए। हिरमिया जवान था, आपने देश के लिए भविष्यवक्ता बनाकर चुन लिया, भविष्यवक्ता रूप में चुन लिया। तो प्रभु हिरमिया को अभिषेक दे सकता है, मुझे क्यों नहीं प्रभु? मुझे भी दे दे मेरे पिता, मुझे भी दे दे राजा, मुझे जरूरत है मेरे प्रभु। मुझे अपने लोगों को बचाना है, अपने देश को बचाना है मेरे प्रभु। मुझे दे दे राजा, मुझे दे दे। पुकारो मेरे प्रभु,
महिमा के बादल घेरे इस जगह में, प्रभु मुझे दे दे मेरे पिता, छू ले प्रभु मुझे छू, मेरे हृदय को छू, मेरे मन को छू, मेरे दिल को छू मेरे प्रभु, छू ले मेरे पिता। रोए प्रभु के सामने में, गिड़गिड़ाए प्रभु के सामने में, हे पिता तेरी महिमा के बादल घेरे यस माय लॉर्ड, पे, थैंक यू लॉर्ड जीसस, होली तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह पे, तू अपने अभिषेक से अपने लोगों को भर दे मेरे प्रभु, छू ले मेरे राजा, अपने लोगों को छू ले मेरे प्रभु, हे प्रभु तू छू ले, लॉर्ड जीसस, तू छू ले हम सभी को, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, धन्यवाद प्रभु, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, मिट्टी से हूँ मैं, को मेरे को मुझको बना दे तेरे अनुसार, मिट्टी से हूँ मैं, पुकारो मेरे प्रभु, प्रभु मुझे तेरी आत्मा तेरे अभिषेक से भर दे, हिरण्या को तूने अभिषेक दिया, भविष्यवक्ता का खुदा अभिषेक, कृपा करो मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हे मेरे खुदा, सब मिल के गाएंगे, हे मेरे खुदा, यस लॉर्ड, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू लिया है प्रभु, अपने लोगों को, अपने परमेश्वरी जवानों को प्रभु अपने भविष्यवक्ता या अभिषेक से भरो मेरे पिता, भर दो मेरे प्रभु, राइट इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा भरिए इस समय, भरिए प्रभु, भरिए, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय पुकारो मेरे प्रभु को, प्रभु मुझे तेरी आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे भविष्यवक्ता या अभिषेक चाहिए मेरे प्रभु, मुझे भरो प्रभु, मुझे भरो प्रभु, मुझे भर दो। जोरदार ताली बजाए मेरे खुदा के लिए, बोलो प्रभु मुझे तेरी अभिषेक चाहिए, मुझे तेरी अभिषेक चाहिए मेरे प्रभु, मुझे तेरी अभिषेक चाहिए मेरे प्रभु, मुझे भर दो, 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 पुकारो पुकारो पुकारो, मेरे प्रियो, इस समय में परमेश्वर भविष्यवक्ताई अभिषेक वो प्रभु इस समय उड़ेलना चाहता है। यदि आप लोग तैयार हैं तो प्रभु अपने अभिषेक से भरने जा रहा है। पुकारो प्रभु को, प्रभु मुझे भविष्यवक्ताई अभिषेक से दे दे, मुझे भर दो प्रभु, मुझे भर दो प्रभु, मुझे भर दो प्रभु, मुझे भर दो प्रभु। पुकारो 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 पुकारो, परमेश्वर छू रहा है इस समय, परमेश्वर छू रहा है मेरे प्रिय इस समय। पवित्र आत्मा
बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सब मिलकर गाएंगे, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, अभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में है और पवित्र आत्मा आप लोगों को अपने अभिषेक से भरना चाहता है। आप अपने दिल को प्रभु को दे दो, अपने जीवन को प्रभु को दे दो, समर्पित हो जाओ प्रभु के लिए। प्रभु एक 2 दिन की मीटिंग में प्रभु आपको खाली जाने नहीं देने वाला है, अपने अभिषेक से भर के प्रभु ले जाएगा, अपनी सामर्थ्य से भर के प्रभु ले जाएगा। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा प्रभु इस भीड़ पर तरस चाहिए राजा, इन जवान मीटिंग के अंदर में जवानी के ऊपर में दया करिए मेरे प्रभु, ताकि हर जवान मेरी आत्मा से भरे, हिरनिया के समान जवान के दिनों में प्रभु तेरा वचन इनके जीवन में पहुंचे, भविष्यता अभिषेक से भरने पाए, प्रेरिता अभिषेक से भरने पाए। पवित्र आत्मा आप काम करो प्रभु, एक एक के जीवन में काम करो मेरे परमेश्वर, एक एक के जीवन में काम करो मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, हमारे बीच में इस समय में वो अभिषेक बह रहा है, इस समय में वो अभिषेक बह रहा है, इस समय में ले लो मेरे प्रियो, उस अभिषेक को ले लो, उस अभिषेक को ले लो जो भविष्य का अभिषेक है मेरे प्रियो। वो अभिषेक बह रहा है इस समय, वो अभिषेक बह रहा है इस समय में, ले लो ले लो, रो प्रभु के सामने में, आंसू बहाओ प्रभु के सामने में। प्रभु मुझे दे दे राजा, प्रभु मैं खाली जाना नहीं चाहता हूँ प्रभु, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए मेरा प्रभु, मुझे भर दो राजा, मुझे भर दो प्रभु, बोलो पुकारो मेरे प्रियो, मेरे जवान भाई बहनों, प्रभु के सामने मुंह खोलो, पुकारो प्रभु, प्रभु मुझे भर देना, मेरे पवित्र के अभिषेक से मुझे भर दो, मुझे भर दो, मुझे भर दो प्रभु, मुझे भर दो मेरे राजा,
भर दो, मुझे भविष्यता अभिषेक से भर दो मेरे प्रभु, मुझे भर दो प्रभु, मुझे भर दो।